that the board may fix value of any imported goods or taxable supplies and may fix different values for different classes of same type of goods. It is if the import supply is made at a higher value than fixed by the board, the value shall be actual price. होने वाली गाड़ी बेचो, गाड़ी की फेयर वैल्यू थी 3 मिलियन, गाड़ी की फेयर वैल्यू थी 3 मिलियन और बोर्ड ने प्राइस फिक्स की 3.4 मिलियन। यानी होंडा सोल्ड द एनिमल कितने की बेची? वाले बेसिकली मिलियन की फेयर वैल्यू बाय द बोर्ड कितना था? 3.4 मिलियन। तो बताएं दोनों में कौन सा लेना है? हायर ऑफ वैल्यू से कौन सा लेंगे? हायर ऑफ। ये है वैल्यू ऑफ ये तो बात है तुम्हें नहीं इसको तुम्हें क्या है अच्छा आप समझ बात को। अब दोबारा देखिए स्लाइड नंबर 2 होंडा वालों ने गाड़ी बेची 3.5 मिलियन। फेयर वैल्यू बाय द बोर्ड कितनी है इसकी? 3.4 मिलियन। आपको कहता है जो एक्चुअल है उसी को लो और एक्चुअल क्या है? यानी सिंपल रखिए हायर अब हायर कौन सा है? कहता चाहे ये इंजन इंपोर्ट करो या गाड़ी बेचो, जो भी केस है इंपोर्टेड है या टैक्सेबल सप्लाई है, उसमें एक होगा सेल वैल्यू मोड एक्चुअल और एक होगा वेलफेयर वैल्यू फिक्स्ड बाय द बोर्ड। दोनों में से हायर हो वो वैल्यू सप्लाई बोर्ड करेगा। तीनों का नेक्स्ट आ जाए हेडिंग देखिए स्कोप ऑफ टैक्स, स्कोप एंड लिमिट ऑफ टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आप अभी जो बताऊंगा वो हाई चांसेस इसका क्रिटिकल सवाल आने का। थीम सुन लें, क्या सेल अगर हम अनरजिस्टर्ड लोगों को करेंगे तो उन पर 18% प्लस फर्दर 4% चार्ज होगा। आज आपको एक लिस्ट बताऊंगा जिसे हम कहते हैं SRO वाली लिस्ट। कौन सी लिस्ट? SRO वाली लिस्ट। ये SRO वाली वो लिस्ट है, वो चीजें हैं जिन पर फर्दर 4% चार्ज नहीं होगा। जिस पर फर्दर 4% चार्ज लिखवाता हूं जरा सुन लें। SRO वाली लिस्ट अक्सर एग्जामिनर सेल्स टैक्स की थ्योरी का सवाल होता है, क्या है बताएं। वो कहता है कि सेल्स टैक्स एक्ट अकॉर्डिंग सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल बी चार्ज्ड टैक्स एट द रेट 18% प्लस 4% फर्दर टैक्स। लिस्ट द आइटम्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन या लिस्ट द आइटम्स ऑन व्हिच फर्दर टैक्स ऑफ 4% इज नॉट चार्जेबल। तो आपने 5 से 6 इन मैं आपको लेकर चले 6 ही छोड़ 7 कोई से 7 नाम लेंगे निहायत के साथ ये वो 7 एकदम लिस्ट है जिस पर फर्दर 4% चार्ज नहीं होगा। ऊपर से बढ़ते स्टार्ट स्कोप ऑफ टैक्स। नॉर्मल रेट ऑफ सेल्स टैक्स क्या है? यानी सेल्स पर 18% है, अगर इंपोर्ट करें तो भी 18%। फर्दर टैक्स कितना है? अच्छा फर्दर टैक्स किन लोगों से देने वाला है? बड़े तरह वेयर टैक्सेबल सप्लाई आर मेड टू अ पर्सन हु हैज नॉट obtained registration number who or who is not an active taxpayer। अब ये दोनों
से कर दो ना 18% प्लस अब फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सप्लाईज रिसीव्ड ऑन व्हिच फर्दर टैक्स शैल नॉट बी चार्ज। नीचे जो 13 बातें लिखी हैं उसकी तरफ एरो बना दो फेडरल गवर्नमेंट कि ये वो चीजें हैं फेडरल गवर्नमेंट की फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। एरो नीचे की तरफ बनाना है, आगे पास चले सिंपल सा एरो की तरफ ये देखो ये देखिए ये गवर्नमेंट है ऐसे नजर आए आपको बता दूं दिखा सकते हो दिखाओ ब्लैक कलर का उसको देखो ऐसे बनाते हैं इधर कौन है इसको देखो आओ देखो बना लिया चलिए अब मैं ये जो लिस्ट है ना SRO प्रोवाइड्स फॉर द लिस्ट ऑफ पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 दफा पहले करिए देखो नीचे मत ऊपर देखो नीचे देखो अपने तो इसे साथ अपनी मर्जी की सिलेक्ट करना हमें जो रेडियो कर दो सर नंबर 1 देखिए कहता है एनएसआर प्रोवाइड्स दिस फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पर्सन ऑन व्हिच दिस फर्दर टैक्स ऑफ 4% इज नॉट चार्जेबल। इन सर्कल कर ले फर्दर टैक्स ऑफ 4% इज नॉट चार्जेबल। हाईलाइट कर इस बात को ऐसा सर्कल कर ले कि दूर से 1 किलोमीटर दूर से देखो तो नजर आना शुरू हो जाए। फर्दर टैक्स ऑफ 4% इज आगे कुछ चीजें ऐसी होती है कि बहुत बोलती है तो मैं चलो तो सवाल है Number 1, electricity energy supplied to domestic and agricultural consumers. गाँव वालों को बिजली देना. Natural gas supplied to domestic. गाँव वालों को गैस देना. गाँव देहात वालों को बिजली देना, देहात वालों को गैस देना. Motor oil, diesel oil, jet fuel, fuel oil, motor oil, diesel oil. Goods sold by the retailers to end consumers. दुकानदार जो आपको चीज बेचता है उस पे फर्दर टैक्स 4% चार्ज नहीं होता. Goods sold, supply of goods directly to end consumers including food, beverages, fertilizers and vehicles. भाई डायरेक्टली चीज आप end consumers को बेच रहे हो कोई बिक्री की बात है. Items listed in third schedule ये तो याद रखना. क्या third schedule पे क्या देखिए third schedule पे 4% चार्ज हो 80% लीवर. Second hand आप समझते हैं एक तो मार्केट में चार्ज नहीं मिलती है नए कपड़े मिलते हैं. एक को मार्केट में जहाँ नए कपड़े नहीं होते यूज कपड़े होते हैं इसका कहते हैं लंडा बाजार. लंडे के कपड़े लिखे सेकंड हैंड कौन दस रुपए लंडे के कपड़े बड़ा कपड़ा करके लिखे. तो आप अगर लंडे से कपड़ा खरीदेंगे तो उसमें फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा. आपको खुशी की बात है अब खुशी से खरीदना खरीदते समय बताता कोई नहीं. चलिए अब सेकंड हैंड बॉन्ड क्लॉथिंग and other bond articles falling under PCT heading issue noted. Second hand bond clothing. Let me supplies by steel melters, reel rollers, ship breakers, steel beche. इसकी further next नहीं. Supplies for under fifth schedule. पहले कौन था? दो तो याद हो गए. Third schedule और fifth schedule. Supplies made to government, semi-government and statutory regulatory bodies. Statutory regulatory bodies की law making bodies. तो government को state में भी further tax नहीं है. Supply of white crystalline sugar, cheese, pudding. Supply of foam or spring mattresses and other foam products for household use. गद्दा, diamond foam का या multi foam का जो गद्दे होते हैं, इस पर भी further 4% tax नहीं है. Supplies by steel sector and edible oil sector. डालडा और कौन सा है सर? oil डालडा है. सूफी डालडा और बात है और कायनात की हम से और तलो ये तलो भी है और हमारा बराबर है. चलो सुनते हो मुझे चले 1 मिनट दे रहा हूँ. कोई से साथ शब्द कर दिया था कोई से साथ जो थर्ड से फिक्स कर
3 motor oil, diesel oil, jet fuel oil. Number 4 goods sold by the retailers to end consumers. Number 4 इसके बाद number 6 items listed in third schedule. Number 7 second hand worn clothing. Number 9 supplies covered under fifth schedule. Items covered under fifth schedule. Number 10 supplies made to government या फिर semi government. And number 11 supply of white crystalline sugar. साथ हो गए ये सब आप बता दीजिए इसी के साथ मैंने वो जो मैंने बताया ये कौन सी लिस्ट है बच्चों इससे मैं करता है 2% चार्ज नहीं होता SRO वाली लिस्ट कौन सी बोलते इसको SRO वाली लिस्ट ये किसने स्पेसिफाई किया फेडरल गवर्नमेंट अगले पेपर में पत्थर की हो जाओगे पत्थर की हो जाओगे सुनते जाओ मेरी दुकान और मैं दुकान पे हूँ तार रिश्ता हमारे यहाँ हो रहा है कहाँ से Yes, very important होता and let's assume मैं दुकान पे हूँ मैं मुझे पता है कि दिल्ली वाइज मुझे दुकान पे देखो लेकिन मैं एक तार बेचने वाले की दुकान पे बैठा हूँ and तार बेच रहा हूँ और टाइम सुबह के 9 बजे मेरे पास कस्टमर आया डॉलर्स का 10 समझते हैं क्या तो 9 बजे सुनते थे 9 बजे आए डॉलर्स का उन्होंने कहा डॉलर्स में एसी बनाते हैं तो क्या एसी में तार इस्तेमाल होती नहीं होती इसमें होती ही नहीं इसमें होती है इसमें है डॉलर्स वाले उन्होंने कहा 9 बजे इतने टाइम पे सोने वाले डॉलर्स वाले उन्होंने कहा तार चाहिए चलिए होता क्या डॉलर्स रजिस्टर्ड फिर क्या हुआ उसके बाद एक अनरजिस्टर्ड बंदा है उसने कहा मुझे भी तार चाहिए मैंने कहा तुम कौन हो उसने कहा अनरजिस्टर्ड लेकिन मैंने कहा हाउ वाला उसने कहा नहीं मैं हूँ लाइबल पे रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड यet तो मैं हूँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी लेकिन वहाँ एक क्यों लिखी थी a person who is liable to be registered but not registered shall not get the benefit or it is just for registered person तो हुआ क्या अल्टीमेटली ट्रीटमेंट के लिए क्या ट्रीट होगा अनरजिस्टर्ड मैंने उसको भी डाला एक रजिस्टर्ड को बेची एक लायबल बिजनेस वाले को बेची तीसरा कस्टमर आया कॉटेज इंडस्ट्री मैंने कहा तुम कौन हो उसने कहा मैं कॉटेज इंडस्ट्री याद है चार शब्द चारों को रिलेशन जैसे उसने कहा मुझे भी बात समझ में नहीं आ रहा अब मैं सेल कर रहा हूं चौथी दफा आपके और हमारे फेवरेट सर सही कर इसे कहते हैं एंड कंज्यूमर क्या कहते हैं उसने कहा ऐसा मुझे भी तार चाहिए मैंने अगर करना है क्या नहीं मुझे भी बस घर में कोई मेरे काम है मुझे तार चाहिए तो मैंने कितने लोगों को तार भेजी 4 डॉलर्स रजिस्टर्ड लाइब्रेरी को रजिस्टर्ड एनिमेट रजिस्टर्ड कॉटेज इंडस्ट्री और एंड कंज्यूमर 4 बंदों को 4 दफा चीज सेल अब समझे बात सेल करते वक्त इशू है आउटपुट रिकवर करूंगा पेट नॉर्मली सेल पे कितना रिकवर होता है 80% मुझे बताएं जब मैंने तार बेची डॉलर्स को तो कितना सेल्स टैक्स 80% जब मैंने बेची लाइब्रेरी कुछ वाले को दो कितना 18% प्लस 4% जब मैंने बेची तार कॉलेज इंडस्ट्री वालों को कॉलेज इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा यही तो बेनिफिट है क्या 18% तो कितना होगा फर्दर 4% और जब मैंने सही हिसाब को बेची क्या उस पे 4% होगा अभी इस पे पड़ा है एंड कंज्यूमर उस पे भी नहीं होगा 18% अब जल्दी से डायग्राम को देखिए पड़े और ये बात कितनी हुई
या कुछ और पसंद हो भी दे निकालो कि बड़ा बच्चों को नहीं रहेगा। कैपेसिटी टेस्ट पास में 2 नंबर के आ चुकी है। कैपेसिटी